वन सीमेंट स्टॉक टू वॉच इन 2024। सो परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। अंबुजा सीमेंट्स के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। एक प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे करने वाला हूं। दोस्तों, नया साल शुरू हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% प्लस ऑल 3 ई लर्निंग कोर्सेज उसके साथ आपको फ्री मिलने वाले हैं। तो इस सुविधा का लाभ उठाइएगा। आइए अब एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अंबुजा सीमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा एक कंपैरिजन का, एक वैल्यूएशन कंपैरिजन पहले मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। तो वो एक्सप्लेन करता हूं। चार कंपनीज जो है उनको यहाँ पे कंसिडर किया है: अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट एंड दालमिया सीमेंट। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहे होंगे। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्राटेक एंड श्री सीमेंट को काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पी रेशियो के हिसाब से मिला हुआ है। कंपेयर टू दैट, आई थिंक दालमिया भारत एक छोटी कंपनी है, अंबुजा सीमेंट एक बड़ी कंपनी है वैसे, बट अंबुजा सीमेंट का पी रेशियो इन ऑल दीज फोर कंपनीज इज द लोएस्ट वन। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। मतलब पीयर कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यूएशन ठीक लग रहा है। मतलब आई विल नॉट से दैट ओ वेरी अट्रैक्टिव, बट ठीक लग रहा है। देन ईवी टू एबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कोई भी नया प्लांट लगाना हो या फिर किसी कंपनी को एक्वायर करना हो, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी हो, तो अच्छा खासा कैपिटल यहाँ पे लगता है। ईवी टू एबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, लोएस्ट वैल्यूएशन इन ऑल दीज फोर कंपनीज अंबुजा सीमेंट्स का लगता है 15.99 टाइम्स का ईवी टू एबिटा का ये नंबर है। अल्ट्राटेक इज एट 25.69 टाइम्स, श्री सीमेंट इज एट 25.26 टाइम्स एंड दालमिया भारत इज एट 17.40 टाइम्स। प्राइस टू बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इन चार कंपनीज में दालमिया भारत इज एट लोएस्ट पॉइंट 2.72 टाइम्स। मार्केट कैप टू सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करेंगे, दालमिया भारत इज द लोएस्ट वन 3.10 टाइम्स, बट अंबुजा सीमेंट भी लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंपनी, मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो कम है 3.30 टाइम्स। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू पर टन इन डॉलर टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, अंबुजा सीमेंट इज एट 164। अभी आप बोलोगे यार दालमिया भारत तो इससे कम है, बट फिर भी आपने ग्रीन स्टार जो है वो अंबुजा सीमेंट्स को क्यों दिया है? तो ये इसलिए दिया है कि ट्रेडिशनली छोटी कंपनीज को ईवी पर टन का जो एंगल है वो इन डॉलर टर्म्स वो कम ही रहा है, रहता है। इवन अगर अल्ट्राटेक या श्री सीमेंट की भी बात हम करते हैं, जो एक फेयर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइसिंग होना चाहिए ईवी पर टन का, सो दैट इज अराउंड 225 डॉलर का होना चाहिए। बट अभी रिसेंटली थोड़ा सा अच्छे वैल्यूएशंस मिले हैं, रैलीज भी देखी है हमने सीमेंट कंपनीज में, तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स जा चुके हैं। Compared to that, I think Ambuja Cement is still looking quite attractive at $164 EV per ton का उनका वैल्यूएशन अभी लग रहा है। सो दैट इज अट्रैक्टिव कंपेयर टू द पीयर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा। अब अडानी ग्रुप ने इन कंपनीज को एक्वायर किया है, एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को, तो उन्होंने कुछ प्लान्स भी दिए थे। तो वो प्लान्स क्या है नेक्स्ट 5 इयर्स के, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। करंट कैपेसिटी अगर दोनों कंपनीज की मिला के अगर हम बात करते हैं, दैट इज अराउंड 75 मिलियन टन्स। इन नेक्स्ट 4 इयर्स, क्योंकि FY24 चल रहा है, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था अडानी सीमेंट में, तो वो 68 मिलियन टन से 140 मिलियन टन तक लेके जाना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी को। ऑलरेडी आई थिंक ये साल कुछ एक्विजिशन, संगी सीमेंट वगैरह के एक्विजिशंस के बाद द कैपेसिटी इज एट 75 मिलियन टन। 16% का पर एनम का ग्रोथ इन नेक्स्ट 4 years टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग, and we strongly feel that they will be able to achieve that. Looking at the aggression of Adani Group, I think it is possible. Sales volumes के point of view से हम बात करते हैं, currently मतलब FY23 estimated जो number उन्होंने दिया था that was 54, so around 60 million ton का वो सेल है।
90% कैपेसिटी पे ऑलरेडी ये जो है सारे प्लांट्स उनके काम कर रहे हैं। सो वो 119 मिलियन टन्स तक वो लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे भी 17% की ग्रोथ है। नेट सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम 29,700 करोड़ रुपीज टू 70,000 करोड़ रुपीज तक ये 5 साल में लेके जाना चाहते हैं अपना नेट सेल्स। दैट इज ऑल्सो 19% ग्रोथ। एबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एबिटा की जो ग्रोथ है फ्रॉम 51,000 करोड़ रुपीज टू 5,100 करोड़ रुपीज टू 17,500 करोड़ रुपीज तक वो लेके जाना चाहते हैं। 28% का ग्रोथ यहां पे वो देखना चाहते हैं, which is quite possible ऐसा लगता है। ऑपरेटिंग लिवरेज विल ऑल्सो प्ले आउट रियली वेल। एबिटा की अगर एबिटा रुपीज पर टन की अगर हम बात करते हैं सो फ्रॉम 991 रुपीज लास्ट 3 इयर्स का एवरेज का अगर हम निकालते तो वहां से 1470 रुपीज पर टन तक ये लेके जाना चाहते हैं। दैट्स द विजन कंपनी हैज गिवन। सो ये टिपिकल है, ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट हो सकता है। आई थिंक विथ राइजिंग सेल्स मार्जिन जो है वो इंप्रूव होते जा सकते हैं। and how they are going to do that? From 19% EBITDA margin they would like to take the margins to 25%। ROC का भी जो टारगेट कंपनी ने रखा हुआ है फ्रॉम 13% लास्ट 3 साल का जो एवरेज था, they would like to take it to 19%। सो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको भी काफी एफिशिएंट वे से वो हैंडल करना यहाँ पे चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वैल्यूएशन को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश 3 सिनारियोज में हम करने वाले हैं। सो कंजर्वेटिव केस, मॉडरेट केस एंड एग्रेसिव केस ऐसा। सो करंट कैपेसिटी जो है वो 75.6 मिलियन टन पर एनम की है। एस्टिमेटेड कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 इयर्स टाइम जो कंपनी ने अपने टारगेट भी रखे हुए 140 मिलियन टन पर एनम। बट कंजर्वेटिव वे में हम बोलते हैं कि भाई 130% भी वो गए, 130 मिलियन टन पर एनम भी गए तो आई थिंक दैट वुड बी गुड। मॉडरेट में 140 मिलियन टन पर एनम एंड एग्रेसिव में भी वही कंसीडर करेंगे जो कंपनी ने डायरेक्शन दिया हुआ है। सो एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे हम कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट केस में 75% कंसीडर कर रहे हैं एंड एग्रेसिव केस में 80%। बट अगर हम देखते हैं विथ 75 मिलियन टन पर एनम की जो कैपेसिटी है 90% यूटिलाइजेशन कंपनी का है। बट स्टिल उसके कंपैरिजन में वी वुड लाइक टू टेक द यूटिलाइजेशन एट 75% और ओनली बिकॉज साइक्लिकलिटी कैन प्ले आउट इन दिस। एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं सो ऑब्वियसली मतलब इट विल बी कंपेयर्ड टू द कैपेसिटी विच दे आर गोइंग टू हैव। तो अगर हम 75% कैपेसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो 97.5 मिलियन टन्स का सेल कंजर्वेटिव वे में वॉल्यूम्स होंगे। 105 मिलियन टन्स मॉडरेट वे में एंड 112 मिलियन टन्स एग्रेसिव वे में ये वैल्यूएशन हो सकते हैं, ये वॉल्यूम्स हो सकते हैं। एस्टिमेटेड एबिटा पर टन इन रुपीज टर्म की अगर हम बात करते हैं सो जो अराउंड 900 समथिंग है अभी, सो दैट दे वुड लाइक टू टेक इट टू 1300 टू 1400। सो कंजर्वेटिव में हमें 13 पकड़ा है, मॉडरेट में 1400 पकड़ा है एंड एग्रेसिव में 1470। सो ऑब्वियसली अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम्स मल्टीप्लाइड बाय एबिटा पर टन, so I think estimated EBITDA by FY28 in rupees crores जो होगा वो 12,675 करोड़ रुपीस का हो सकता है। कंजर्वेटिव वे में, मॉडरेट में 14,700 करोड़ रुपीस का हो सकता है एंड एग्रेसिव वे में 16,464 करोड़ रुपीस का ये हो सकता है। इसमें से अगर डेप्रिसिएशन हम निकाल देते हैं उसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं सो कंजर्वेटिव वे में 8,675 करोड़ रुपीस, मॉडरेट वे में 10,200 करोड़ रुपीस एंड एग्रेसिव वे में इट कुड बी अराउंड 11,464 करोड़ रुपीस। इस पे 27% का टैक्स लगा देंगे। सो एस्टिमेटेड पैट इन रुपीज क्रोर्स ऑफ in FY28 would be around 6,333 crore rupees. Then moderate way में 7,400 crore rupees and aggressive way में 8,369 crore rupees। तो इसको पी रेशो जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, नॉर्मली जो आपका अर्निंग्स का ग्रोथ हो सकता है उस हिसाब से आई थिंक यू कैन कंसीडर द पी रेशो। सो अगर हम पैट का अपसाइड 28% कंजर्वेटिव वे में देख रहे हैं, मॉडरेट वे में 32.8% एंड एग्रेसिव वे में 36.3%, सो आई थिंक स्टिल उस पे भी डिस्काउंट लगा के 25 टाइम्स 30 टाइम्स एंड 35 टाइम्स के पी रेशो हमने कंसीडर किया है। सो एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय FY28 वुड बी अराउंड 1.58 लाख करोड़ रुपीस कंजर्वेटिव वे से,
moderate way से 2.23 lakh crore rupees and aggressive way से 2.92 lakh crore rupees. So current market capitalization is at 1.05 lakh crore rupees. So next 5 years की conservative way में जो probable upside हो सकती है that is 10.7% per annum conservative way से हम बात कर रहे हैं, moderate way से 20.7% and aggressive way से 29.1% का अपसाइड हो सकता है. These are all assumptions. तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि these are not final numbers but this could be the scenario अगर जो कंपनी ने बोला है और वैसा कंपनी अचीव कर पाई तो. कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड हैप्पी न्यू ईयर, ये प्रोमो कोड भी यूज कीजिएगा. हमारे जो पोर्टफोलियोज डेवलप करते हैं हम, वहां पे ये सिनारियो एनालिसिस हम अच्छा खासा प्ले आउट करते हैं और उसी हिसाब से पोर्टफोलियोज भी डेवलप होते हैं. आशा करूंगा आप जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे. हैप्पी न्यू ईयर, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% भी मिलेगा एंड 3 फ्री लर्निंग कोर्सेज भी उसके साथ एक्सेस मिल जाएगा आपको. नए साल में लर्निंग भी आपकी जारी रहेगी. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.